Hello student, welcome back in this lecture of Tally Prime course. So student, we have completed the part of accounting in Tally. Now from today's lecture, we are going to start the second most used part of Tally, that is inventory. Today we will learn the stock group, stock category and stock item. और होगा तो हम यूनिट एंड गोडाउन का कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेंगे. So without further delay, let's start. तो चलते हैं और देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है और कोई बिजनेस अपने इन्वेंट्री को कैसे हैंडल कर सकती है टैली पे. ठीक है, वो देखेंगे अभी. तो इन्वेंट्री रिफर टू द गुड्स एंड मटेरियल दैट अ बिजनेस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और प्रोडक्शन. इन टैली प्राइम द इन्वेंट्री मॉड्यूल हेल्प इन मैनेजिंग स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन एंड यूनिट ऑफ मेजर अलॉन्ग विथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड. तो जब कोई बिजनेस कोई गुड्स या फिर मटेरियल कोई बिजनेस पर्पस के लिए होल्ड करके रखती है, ठीक है, तो उसी को इन्वेंट्री कहते हैं. ठीक है, हो सकता है कि कोई बिजनेस रीसेल या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल को होल्ड करके रखती है, तो उसे भी इन्वेंट्री ही कहेंगे. इन टैली प्राइम, तो टैली प्राइम में कोई भी बिजनेस अपने इन्वेंट्री को कैसे हैंडल कर सकता है, उसे इन्वेंट्री मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है. ठीक है, टैली पे उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी. गोडाउन का फीचर होता है, यूनिट ऑफ मेजर का फीचर होता है, जिससे वो अपने इन्वेंट्री में कौन सा गुड्स आ रहा है, कौन सा गुड्स जा रहा है, वो भी ठीक से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन्वेंट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टैली में हम जाएंगे और F11 का जो फीचर है उसे ओपन करेंगे और वहां पे मेंटेन अकाउंट ओनली जो फीचर है उसे नो करेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री का जो फीचर है उसे यस करेंगे. और उसके बाद देखेंगे स्टॉक ग्रुप क्या होता है. टैली में जाएंगे, F11 की प्रेस करना है, शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर आपको यस करना है. और आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेंट्री के पार्ट में जो सेकेंड फीचर है उसे यस करना है और कंट्रोल A करके सेव कर लेना है. ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है और फिर नीचे आप देख सकते हो इन्वेंट्री मास्टर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा. हमने अकाउंटिंग मास्टर का जितना भी फीचर्स था हमने कवर कर लिया है. अकाउंटिंग मास्टर देखेंगे. आज हम देखने वाले हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन्स. ठीक है, तो चलते हैं. स्टॉक ग्रुप पे आपको एंटर क्लिक करना है. देख सकते हो आपको ऐसा पेज मिलेगा. ठीक है, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको इसे डाउनलोड करना है और ये जो मैंने डेफिनेशन या मीनिंग देख के रखा है उसे आपको रीड करना है. प्रैक्टिकल देख के रखा है उसे आपको सॉल्व करना है. मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है. तो बेसिकली आप ऐसा सोचो, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो सबसे पहले तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको ग्रुप वाइज रखा जाता है. ठीक है, जैसे आपकी कंपनी है, वहाँ पे मोबाइल भी प्रोड्यूस हो रहा है, लैपटॉप भी प्रोड्यूस हो रहा है, चेयर भी हो रहा है, टेबल भी हो रहा है, पेन पेंसिल सब हो रहा है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो सारे आइटम्स को पहले ग्रुप वाइज डिवाइड करोगे. ठीक है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉक ग्रुप है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक हो जाएगा. चेयर, टेबल, सोफा ये फर्नीचर का स्टॉक हो जाएगा. ठीक है, पेन, पेंसिल, नोटबुक ये स्टेशनरी स्टॉक हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप पहले स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करोगे. ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स ग्रुप होते हैं, तो उसका नाम आपको क्रिएट करना है. आपकी कंपनी में जिस टाइप का स्टॉक बन रहा है, ठीक है, जिस टाइप का स्टॉक ग्रुप है उसे आपको टैली में पहले क्रिएट करना है. तो मैं टैली में जाती हूँ और आपको एक स्टॉक ग्रुप इधर मैंने खोल रखा है. ठीक है, हमने स्टॉक ग्रुप का जो पेज था उसे ओपन कर रखा था. तो यहाँ पे मान लो फर्नीचर का प्रोडक्शन होता है मेरे कंपनी में. ठीक है, एक मैंने इधर इलेक्ट्रॉनिक का क्रिएट कर रखा पहले से ही, इसे प्राइमरी ही रहने देना है. और ये HSN और SSC डिटेल क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई कंपनी रियल बिजनेस जो होता है वो जिस टाइप का आइटम प्रोड्यूस करती है. ठीक है, जैसे क्लॉथिंग ब्रांड का वो कौन सा टाइप का क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है उसके हिसाब से उन्हें HSN नंबर मिलता है, वो आपको डालना रहता है. तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे. फर्नीचर का हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है. अब चलते हैं और बाकी के जो है वो आप खुद क्रिएट करके देख सकते हो. अब देखते हैं स्टॉक कैटेगरी क्या होता है. जैसे एक कंपनी वो फर्नीचर भी प्रोड्यूस करती है, तो हमने फर्नीचर का स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है. तो स्टॉक कैटेगरी क्या होगा, स्टॉक कैटेगरी हो सकता है चेयर, टेबल या फिर हो सकता है कि फर्नीचर के अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं. चलते हैं और सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करके देखेंगे. तो हम इलेक्ट्रॉनिक वाला ही एग्जांपल लेते हैं.
ठीक है। जैसे कोई बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंडर काम करती है, तो उसके कौन कौन से कैटेगरी हो सकते हैं? हो सकता है वो सैमसंग की कंपनी हो, एचपी का हो सकता है, इतनी सारी कैटेगरी है। बैक चलेंगे, स्टॉक कैटेगरी, इधर हम HP एंटर करेंगे। यहाँ पे आप क्या चूज करोगे? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये अंडर क्या है? हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसलिए मैंने इधर इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया है। आपको अगर नहीं इधर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप क्रिएट करना है, फिर यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक, फिर कंट्रोल A करके सेव कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से स्टॉक कैटेगरी हम क्रिएट किए हैं। अब देखते हैं स्टॉक आइटम क्या होता है। आपके बिजनेस में जिस टाइप के भी आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे आप स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो उसमें बहुत सारी ब्रांड्स होती है, उसके अंदर कोई भी एक ब्रांड का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो सैमसंग का मोबाइल प्रोड्यूस करती है, तो उसका एक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी S24। तो चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बैक जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ पे सैमसंग GALA गैलेक्सी S24 एंटर करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डाल सकते हैं। आप इधर एक काम कर सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी S24 एक मोबाइल है, तो मोबाइल का पहले कैटेगरी क्रिएट करो। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कैटेगरी क्रिएट किया है, इसलिए मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक चूज करूंगी, ठीक है। आप इधर क्या कर सकते हो? आप इधर मोबाइल का भी क्रिएट करके चूज कर सकते हो, ठीक है। एंटर करना है। यूनिट अभी हम क्रिएट करना नहीं सीखे हैं, अभी नेक्स्ट वही सीखने वाले हैं। एंटर कर देना है। इधर आप HSN नंबर भी डाल सकते हो अगर है तो, और कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। अभी देखते हैं यूनिट क्या होता है, ठीक है। टैली में आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट में जाना है। जैसे उधर जस्ट स्टॉक कैटेगरी के नीचे ही यूनिट ऑफ मेजर का फीचर है। अ यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन हाउ द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आइटम इज मेजर इन ए टैली सच एज नंबर। आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट है और उसे किस मेजर में आप उसे मापोगे, ठीक है। तो आप उसे नंबर्स में काउंट कर सकते हो सकता है केजी में आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। दो टाइप के यूनिट होते हैं, ठीक है। टैली में दो टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक तो सिंगल यूनिट, तो उधर आप नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, केजी, लीटर, मीटर, समझा। और कंपाउंड यूनिट क्या होता है? दो यूनिट साथ में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे 1 दर्जन इक्वल टू 12 नंबर ऑफ, एक दर्जन में 12 आइटम्स आते हैं। 1 बॉक्स में हो सकता है 1 बॉक्स इक्वल टू 10 kg हो। इस टाइप्स के दो टाइप के यूनिट्स यूज होते हैं टैली में। तो एक बार चलते हैं और टैली में यूनिट का यूज करके देखते हैं। जैसे आप कोई रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन जब कर रहे होगे, तो आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो यूज कर रहे हो, उसकी यूनिट क्या है, उसके हिसाब से पहले एंट्री करने से पहले आपको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं और पहले एक यूनिट हम क्रिएट करते हैं। सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सिंबल ले लेते हैं kg, ठीक है। किलोग्राम इधर लिख लेंगे, किलोग्राम, एंटर करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड क्या होता है? KGS, किलोग्राम आ गया। नंबर ऑफ डेसिमल 2, एंटर। तो इस तरह से आप सिंपल मेजर का जो यूनिट होता है उसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और कंपाउंड आप कैसे? इधर कंपाउंड सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड का कैसे आपको क्रिएट करना है। जैसे 1 दर्जन में 12 नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे आप जब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करोगे तो इसमें 2 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक दर्जन आ रहा है, एक नंबर्स ऑफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल में ये दोनों क्रिएट करना पड़ेगा। पहले नंबर्स का क्रिएट करेंगे हम, सिंपल में जाएंगे, यहाँ पे नंबर्स का ले लेंगे, नंबर इधर एंटर करेंगे, नंबर्स, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। DOZ, दर्जन, एंटर करेंगे। फॉर्मूल नेम DO, एंटर करेंगे और यहाँ पे दर्जन सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब आप कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट कर सकते हो? यहाँ पे आपको कंपाउंड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1 दर्जन ऑफ 12 नंबर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? एक दर्जन में 12 नंबर, मतलब 12 आइटम्स। इस तरीके से आप कंपाउंड यूनिट चूज करना है, ठीक है, ताकि आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो अपने आप कैलकुलेट हो जाए। आपको बस उधर डालना है 2 दर्जन आपने सेल किया, ठीक है, या फिर 3 दर्जन सेल किया आपने, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितना आइटम सेल किया है, ठीक है, एग्जैक्टली। इस तरीके से आप कंपाउंड
यूनिट आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो आप टैली में। तो हमने यूनिट देख लिया है। अब हम देखेंगे गोडाउन क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है गोडाउन क्या होता है, आप वेयर हाउस भी बोल सकते हो उसे, जहाँ पे बिजनेस अपना प्रोडक्ट, अपना मटेरियल, गुड स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है, वही गोडाउन होता है, वही प्लेस वेयर हाउस होता है। ठीक है, तो एक बिजनेस का मल्टीपल गोडाउन हो सकता है। लोकेशन वाइज आपको टैली में सेट करना है आपके कितने गोडाउन्स है और मेन गोडाउन्स कौन सा है। तो चलते हैं टैली में और यहाँ पे गोडाउन पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट, ये इनएक्टिव है, एक्टिव करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा मुंबई में एक गोडाउन है हमारा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाता है, क्या ये आपका मेन लोकेशन है, यस कर देंगे। और एक नासिक में है, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। ये भी इधर सेलेक्ट करने को आ रहा है, क्या ये मेन लोकेशन है, तो आप इधर इसको प्राइमरी सेलेक्ट करके क्रिएट कर लोगे। इस तरीके से आप गोडाउन इधर सेलेक्ट कर सकते हो। इधर मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो एक चलते हैं और एक ट्रांजैक्शन हम वॉचर में रिकॉर्ड करके देखते हैं। यू परचेस गुड्स एंड स्टोर देम इन मेन स्टोर। हमने गुड्स परचेस किया, हमने मेन स्टोर में स्टोर किया है उसे। तो वॉचर में जाएंगे और परचेस वॉचर ओपन करेंगे और वहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे। अमाउंट मान लेंगे हमने 10,000 का परचेस किया है। बैक जाएंगे, वॉचर में जाएंगे, यहाँ पे F9 क्लिक करेंगे, कंट्रोल एच ऐसा वॉचर, एंटर करेंगे। परचेस कर रहे हैं हम तो क्रेडिट में कैश होगा, एंटर करेंगे। जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। परचेस कर रहे हैं तो क्या होता है, कैश जा रहा होता है। 5,000 का माल लेते हैं, हमने परचेस किया है। इधर परचेस अकाउंट ले लेते हैं, अल्टर C, यहाँ पे परचेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसको हम परचेस में डालेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे। वहाँ पे आप डाल सकते हो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेस किया, एंटर करना है।